Viewers, welcome back. This is Dr. Abid. So viewers, in last lecture मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजिकल एजेंट हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है चार कैटेगरीज में हमने उनको कैटेगराइज किया था: पैरासाइटिक डिजीज़, फंगल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ एंड वायरल डिजीज़। तो चलिए हम देखते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन सी पेट्स में पाई जाती हैं। तो वेरी फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ में जो है एक आ जाती हैं बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ डॉग एंड देन बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ कैट। तो अमूमन ये जो है पूछी जाती हैं कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ फाउंड इन डॉग्स। तो इनके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो इनकी आपको कंप्लीट जो है क्लिनिकल साइंस और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आनी चाहिए। और अगर आप ऑनर्स हैं तो इन डिजीज़ के बारे में आपको वैक्सीनेशंस और उसके बाद ट्रीटमेंट जो है प्रॉम्प्टली जो है वो करवानी चाहिए, ताकि आपका जो पेट है वो ज़्यादा सफ़र ना करे। तो बैक्टीरियल डिजीज़ जो डॉग में पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? एक तो लेप्टोस्पायरोसिस होती है, जो कि लेप्टोस्पायरा की बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसके बाद फिर लाइम डिजीज़ है, जैसे बोरिलिया बर्गडोर फेरी डिजीज़ काज करता है। उसके बाद कैनल कफ है, बोर्टिलोसिस की वजह से होती है। कैम्पाइलोबैक्टीरिया डिजीज़ काज करता है। उसके बाद ब्रांको निमोनिया होती है। ब्रूसिलोसिस भी बैक्टीरिया होती डिजीज़ जो है वो डॉग्स में हो सकती है। उसके बाद फिर टेटानस। ठीक है, तो ये टेटानस और ट्यूलरिमिया एंड बोटुलिज्म ये इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो ये मतलब कि डॉग में भी हो सकती हैं, कैट में भी हो सकती हैं। और उसके बाद जो है लेप्टोस्पायरोसिस हो गई और उसके बाद ब्रूसिलोसिस हो गई, ये जूनोटिक इन नेचर भी हैं। यानी कि अगर आप इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशंस वगैरह को फॉलो नहीं करते या फिर ट्रीटमेंट का केयर नहीं करते तो ये हो सकता है कि ओनर्स को जो है डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाए इन केस ऑफ कॉन्टेक्ट, स्क्रैचेस या फिर बाइटिंग में। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज़ अगर कैट के बारे में बात करें तो एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स भी एक जूनोटिक डिजीज़ इन नेचर है, जो कि बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया काज करता है। और उसके बाद कैट स्क्रैच डिजीज़ है, जो कि कैट में खुद में भी होती है और उसके बाद ये ह्यूमन साइड में भी हो सकती है। क्लेमिडिया कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ हो गई। और फेलाइन हेमोट्रॉफिक माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की वजह से थी। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ऑफ ऑल बैक्टीरियाज हैं। उसके बाद ट्यूलरिमिया एंड बोटुलिज्म भी जो है एक फूड की वजह से जो है डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, जिसको क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम काज करवाता है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पर जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स चेंज हो जाती हैं लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से, येलोइश हो जाती हैं, मतलब कि जॉन्डिस की साइंस वगैरह शो करती हैं। एक्ट्रस डॉग विथ लेप्टोस्पायरोसिस and these may be the signs of the other disease, that is polyuria with blood azotemia भी हो सकती है लेप्टोस्पायरोसिस में। या फिर ये ईयर माइट्स वगैरह टिक्स जो है ये भी कैट स्क्रैच डिजीज़ काज करवा सकते हैं। ये डिजीज़ जो है बोरिलिया बर्गडोर फेरी सेंसू स्ट्रिक्टो लाइम डिजीज़ जो है काज करवाता है। लेमनेस, जॉइंट स्वेलिंग एंड अर्थराइटिस भी हो सकती है लाइम डिजीज़ में। और अगर कैट स्क्रैच डिजीज़ के बारे में हम बात करें तो ये क्लिनिकल साइंस जो है हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फिगर नंबर 2 में आपने ये कैट स्क्रैच है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये ह्यूमंस में भी होती हैं कैट स्क्रैच की वजह से, एज इट्स नेम इंडिकेट दैट कैट स्क्रैच डिजीज़। ठीक है, ये जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया पार्टोनीला हैंसली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसकी वजह से काज होती है। तो इसके बारे में भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये कौन सी जो जूनोटिक डिजीज़ हैं जो कि मतलब कि एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। एंडोथेलियल सेल्स एंड लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। अच्छा, और अगर हम फर्दर एक्सप्लोर करें इन्फेक्शियस डिजीज़ को, फर्दर कैटेगराइज किया था हमने किस में? वायरल डिजीज़ में। तो वायरल डिजीज़ डॉग्स में जो है वो कौन सी कॉमनली होती हैं? एक तो कैनाइन डिस्टेम्पर है, उसके बाद कैनाइन पार्वोवायरस है, रेबीज़ है, कैनाइन हर्पेस वायरस है,
इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस है, इबोला वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, और उसके बाद इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरल डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद अगर हम कैट की बात करें तो फेलाइन ल्यूकेमिया वायरस होता है, पेनल्यूकोपेनिया या फिर फेलाइन डिस्टेम्पर। उसके बाद हर्पेस वायरस फेलाइन वायरल राइनोट्रैकाइटिस काज करवाता है। उसके बाद फेलाइन कैल्सी वायरस, दिस इज द मोस्ट कॉमन डिजीज़ फाउंड इन द पाकिस्तान इन कैट्स। उसके बाद फेलाइन इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी डिजीज़ पे, उसके बाद फेलाइन न्यूमोनाइटिस और फेलाइन पेरिटोनाइटिस, फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस, ये भी कॉमन है। फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस, फेलाइन ल्यूकेमिया, पेनल्यूकोपेनिया एंड फेलाइन कैल्सी वायरस। उसके बाद फेलाइन हर्पेस वायरस, ये भी कॉमनली जो है आपकी कैट में हो सकती हैं। तो इसकी जो है आपने क्या करना है, वायरल डिजीज़ की मोस्टली वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, तो अपने कंसर्न जो है वो पेट जो प्रैक्टिशनर है उससे वैक्सीन वगैरह प्रॉपरली करवा दीजिए। और रेबीज़ वगैरह जैसे डेंजरस डिजीज़ है, ये जूनोटिक इन नेचर है, तो ये ह्यूमंस में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस देखें कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस में जो है मोस्टली डिस्चार्ज हो जाती है फ्रॉम आइज़, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आई डिस्चार्ज होगी, म्यूकस डिस्चार्ज होगी वाइटिश, और उसके बाद नज़ल्स नोज़ से भी डिस्चार्ज आ जाएगी, थिकन पा पैड्स एंड नोज़, जिसे हम हाइपर केराटोसिस भी कहते हैं। उसके बाद मैंने कैनाइन डिस्टेम्पर जो है एक अलग से वीडियो भी बना दी है, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो ये एक ओवरव्यू है, तो ओवरव्यू में जो है ये क्लिनिकल साइंस मोस्टली फाउंड की जाती हैं। और उसके बाद ये जो है कैनाइन पार्वो वायरस है, तो पार्वो वायरस जो है मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद कैनाइन पार्वो वायरस की भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद ये कैल्सी वायरस मोस्ट फैमिलियर डिजीज़ है, जो कि ओरल म्यूकोसा को अफेक्ट करती है, और गम्स में, और उसके अलावा जो है टंग में जो है आपको अल्सर्स मिलेंगे एनिमल्स के में, मसलन आपके केट में। एनिमल्स जो है वो खाने से डिनाई कर देगा। केट्स विथ कैल्सी वायरस इन्फेक्शन ऑफन डेवलप अल्सर्स ऑन द टंग एंड गम्स एज वेल एज हार्ड पैलेट, लिप्स, नोज एंड लिप्स में और नोज़ में, जहाँ पर शोन नहीं किए गए हैं लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एनिमल जो है वो खाना वगैरह नहीं खा रहा है, कैट वगैरह, तो डिप्रेशन में है, तो उसके आप ओरल म्यूकोसा को चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ओरल म्यूकोसा जो है उनकी पिंकिश होती है नॉर्मल एनिमल्स की, और अदरवाइज़ अगर कोई कलर चेंज आए या फिर आपको कोई इंजरी या फिर कोई ज़ख़म वगैरह नज़र आए, तो काइंडली कंसर्न करें टू द नियरेस्ट डॉक्टर। तो उसके बाद जो है फंगल डिजीज़ हैं, आई थिंक ये हम जो है डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम।